दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल आशा स्टडी पॉइंट पर स्वागत करता हूं। आज दोस्तों हम सब चर्चा करने वाले हैं ह्यूमन ब्लड के बारे में। ह्यूमन ब्लड के 3-4 वीडियोस अपलोड किए जाएंगे। आज हम चर्चा करेंगे मानव रक्त कैसे बनता है, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं और किस तरीके से हमारे प्रतियोगी परीक्षा में यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनते हैं। तो चलिए दोस्तों, मानव रक्त के बारे में सबसे पहले देखते हैं। हम जो क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट बनता है वो मानव रक्त के स्ट्रक्चर से क्वेश्चन बनता है कि मानव रक्त में मुख्य चीजें क्या होती है। तो दोस्तों, एक प्लाज्मा और दूसरा होता है आपका रक्त कोशिकाएं। यहाँ पे आप अगर बात करें दोस्तों, तो प्लाज्मा का परसेंटेज 55% होता है और रक्त कोशिकाओं के बारे में बात करें तो 45% होता है। कहीं कहीं ये आपका रेशियो बदल भी जाता है, तो ये 60 कर देता है और ये आपका 40 कर देता है। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आपको ध्यान रखिएगा दोनों में से कोई एक ही विकल्प आपका आएगा, दोनों नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि प्लाज्मा का मानव रक्त में कई बार यहाँ से ऑब्जेक्टिव बना है कितना परसेंटेज होता है, तो वहां पे आपको 60 या 55 में से कोई एक ही विकल्प देता है। आइए अब देखते हैं कि प्लाज्मा में किस तरीके से डिवाइडेशन होता है। तो दोस्तों बात करें तो प्लाज्मा में 90% जो होता है वो हमारा क्या होता है, जल होता है। और दूसरे अन्य तत्वों के बारे में, पदार्थों के बारे में बात करें तो लगभग 10% होता है। इन पदार्थों में भी कुछ डिवाइडेशन होते हैं। बात करें तो 7% आपका प्रोटीन होता है, 0.0% आपका लवण होता है, 0.1% ग्लूकोज होता है और अन्य जो मात्राएं आपकी होती हैं वो बहुत ना के बराबर होती है, तो वो पेपर में नहीं पूछी जाती हैं। तो आपसे क्वेश्चन इतना पूछा जा सकता है कि प्लाज्मा में आपका कितना प्रतिशत प्रोटीन होता है, तो 7% हो गया। फिर इसके बाद अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है तो प्लाज्मा में कितने प्रतिशत जल होता है, तो 90% जल होता है। मानव रक्त में प्लाज्मा का परसेंटेज क्या होता है, तो 60 या आपका 65 यानी 55, ठीक है। तो 60 या तो फिर आपका 55, दोनों में से जो भी आपका विकल्प देगा। तो इस तरीके से यहाँ से बनने वाले प्लाज्मा से ऑब्जेक्टिव। अब आते हैं दोस्तों रक्त कोशिकाओं के बारे में चर्चा करते हैं। रक्त कोशिकाओं के बारे में बात करें तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स यानी 3 चीजें हमारी रक्त कोशिकाओं में होती हैं। आरबीसी के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो ये होती है आपकी लाल रक्त कणिका और इसके बारे में बात करें तो श्वेत रक्त कणिका। और प्लेटलेट्स आप जानते हैं कि जो आपका ब्लड में पाया जाता है। अब दोस्तों हम बात करें तो अगर परसेंटेज का, तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स इनकी संख्या इस तरीके से होती है। सबसे ज्यादा संख्या जो होती है वो आपकी आरबीसी की होती है, इसके बाद फिर डब्ल्यूबीसी की आती है, फिर आपकी प्लेटलेट्स की आती है। यानी सबसे ज्यादा संख्या अगर पूछता है आपसे तो आरबीसी की आप लगाएंगे और सबसे कम अगर पूछता तो प्लेटलेट्स होता है। अब चर्चा करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है मानव रक्त का जो प्रवृत्ति होती है वो क्षारीय होती कि अम्लीय होती है, या मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है। तो किसी भी चीज की प्रवृत्ति को पता करने के लिए उसके पीएच मान की जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों हम बात करते हैं तो पीएच मान आपका निर्धारित होता है 6 से। 6 जो होता है आपका, इसके ऊपर जो मान होता है वो क्षारीय होता है, इसके अंदर जो होता है वो आपका अम्लीय होता है। तो मानव पीएच मान अगर बात करें तो मानव का पीएच मान जो होता है 7.4 होता है, 4 आपका 7.4 होता है जो क्षारीय माना जाता है। तो क्वेश्चन कई बार यहाँ से भी पूछा गया मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है। तो अगर विकल्प में मान लीजिए 7.5 भी दे देता, 4 नहीं देता, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि अलग अलग किताबों में आप देखते होंगे थोड़ा सा माइनर डिफरेंसेस होता है पॉइंटों का। तो एग्जैक्ट अगर हम बात करें तो दोस्तों जो एनसीईआरटी बेस्ड है वो आपने मैंने यहाँ पे नोट किए हैं, तो आप इनको ध्यान देंगे 7.4 ही पूछा जाएगा। और क्वेश्चन पूछता है मानव रक्त कैसा होता है, तो क्षारीय होता है। अब देखते हैं आखिर में रक्त होता क्या है। अब तक तो हमने रक्त में देखा स्ट्रक्चर इसका क्या क्या है, क्या चीजें उपस्थित होती हैं। सिंपल भाषा में दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो रक्त की डेफिनेशन होती है एक तरल संयोजी ऊतक, ये हमारा क्या कहलाता है, रक्त कहलाता है। यानी तरल संयोजी ऊतक को ही हम क्या कहते हैं, ब्लड यानी रक्त। अब दूसरे पॉइंट पे चर्चा करते हैं, मानव भार का लगभग 7% होता है। यानी जिस तरीके से मनुष्यों का वजन होता है उसी हिसाब से इसका परसेंटेज भी होता है, लेकिन एक औसतन ब्लड का जो मानक रखा गया जो पेपर में पूछता है वो आप ध्यान रखेंगे। औसतन ये 5 से 6 लीटर मनुष्य में पाया जाता है, जो एक स्वस्थ मनुष्य माना जाता है, जिसमें पर्याप्त प्रोटीन या आपका जो भी विटामिन हैं सभी चीजें अगर पर्याप्त मात्रा में है तो उसके अंदर जो ब्लड की लेवल होता है वो 5 से 6 लीटर। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न यहाँ से भी पूछा गया।
किंतु दोस्तों एक चीज यहाँ पे नोट करिएगा, पुरुषों की तुलना में महिलाओं में अगर बात करें तो 1.2 यानी आधा लीटर ब्लड कम होता है। तो जो भी जैसा प्रश्न आपका वहां पे पूछता है, आप ऑब्जेक्टिव देखेंगे तो ये नॉलेज आप वहां पे रखेंगे तो आपके आंसर सारे सही हो जाएंगे। अब इसी से रिलेटेड चर्चा करते हैं प्लाज्मा के बारे में कि प्लाज्मा क्या है। अभी रक्त को हमने जाना, फिर प्लाज्मा को जानते हैं, फिर आरबीसी को जानेंगे, डब्ल्यूबीसी को जानेंगे, फिर प्लेटलेट्स को जानेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इनसे संबंधित रक्त बिंबाणु के बारे में चर्चा करेंगे। फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके बनते हैं, जैसे क्वेश्चन इस तरीके से देता है ब्लड ग्रुप से रिलेटेड, माता पिता का ब्लड ग्रुप अगर ए है तो बच्चों में कैसा ब्लड ग्रुप होगा, ये वटेवर जो भी क्वेश्चन कंडीशन बनते हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए, प्लाज्मा का कार्य क्या होता है? पचे हुए भोजन एवं हार्मोन्स का शरीर में संवहन करना, यानी शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? तो प्लाज्मा के माध्यम से पहुंचता है। नेक्स्ट दोस्तों बात करें तो प्लाज्मा में से फाइब्रोनोजन नामक प्रोटीन निकाल दिया जाता है, तो शेष प्लाज्मा को सेरम कहते हैं। तो ये सेरम वर्ड एक बार क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है, तो सेरम क्या होता है? तो सेरम जो होता है वो आपका फाइब्रोनोजन नामक अगर हम प्रोटीन क्या करते हैं प्लाज्मा से निकाल देते हैं, तो जो शेष बचता है उसी को हम सेरम के नाम से जानते हैं। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट पॉइंट पे चर्चा करते हैं, आरबीसी का कार्य के बारे में चर्चा करते हैं। पहला तो आप इसका फुल फॉर्म भी कभी कभी पेपर में पूछ लेता है, तो आप ध्यान दें। रेड ब्लड सेल्स, यानी हम बात करें तो लाल रक्त कणिकाएं, या फिर आपका वहां पे विकल्प दिया होगा रेड ब्लड सेल्स। शरीर की हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना एवं कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लाना। आप सभी को पता है दोस्तों कि जिस तरीके से हम अपनी श्वसन क्रिया करते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करते हैं और ऑक्सीजन को अंदर करते हैं, तो इसी तरीके पेड़ पौधे क्या होते हैं, जस्ट इसके अपोजिट कार्य करते हैं। वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और आपका ऑक्सीजन को बाहर करते हैं, रिड्यूस करते हैं। तो इस तरीके से ध्यान देना होगा कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के लेवल को कार्य करने का कार्य कौन करता है, तो आरबीसी जो होती है हमारी, वो शरीर में ऑक्सीजन ले जाना और आपका कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। नेक्स्ट दोस्तों बात करें, एक पॉइंट करके आप इसको स्टार बना लें, स्तनधारियों के लाल रक्त कण उभयावतल होते हैं। इनमें एक अपवाद भी होता है। हम बात करें तो जैसे इसमें केंद्रक नहीं होता है, उसी को बोलते हैं उभयावतल। लेकिन अपवाद के तौर पर बात करें तो स्तनियों के रूप में ऊंट है, लामा है और जिराफ है, इनमें पाया जाता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया। कभी कभी प्रश्न यहाँ से इस तरीके से भी पूछ लेता है, इनमें से कौन सा स्तनी है जिसके आपके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता, तो वहां पे ऊंट, लामा या जिराफ एक और ऐड कर लिया, तो ये भी आपका विकल्प बनता है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको ध्यान देंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है आरबीसी का निर्माण कहां पर होता है? तो आरबीसी का निर्माण जो होता है वो आपका अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में होता है। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करें तो 90% भाग लगभग जो आपका इसका निर्माण वो अस्थि मज्जा में ही होता है, यानी कुछ परसेंटेज में ये अस्थि मज्जा के अलावा भी इनका निर्माण होता है। जैसे बात करें तो हम यकृत एवं प्लीहा में भी इनका निर्माण होता है। प्रोटीन, आयरन, विटामिन B12 एवं फॉलिक अम्ल आरबीसी के निर्माण में सहायक होती हैं। इसीलिए मैंने आपसे बताया कि अगर शरीर में पोषक तत्वों की मात्रा लेवल है तो एक स्वस्थ मनुष्य में 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है। भ्रूण अवस्था में इनका निर्माण यकृत एवं प्लीहा में भी होता है। प्रेगनेंसी स्टेज के बारे में आप सबने सुन रखा होगा। ऐसी अवस्था अगर होती है तो उसमें आपका इसका जो निर्माण होता है वो यकृत और प्लीहा में होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास आता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जीवन काल के बारे में। तो अगर हम बात करें तो आरबीसी का जीवन काल 20 से 120 दिन होता है। अब वहां पे आप विकल्प देख लीजिएगा, क्या 120 दिन दिया हुआ है कि 20 से 120 दिन दिया है। ज्यादातर प्रश्न में जो ऑब्जेक्टिव आपका बनता है पूछा जाता है कि आपका
आरबीसी का जीवन काल कितना होगा, तो 120 दिन वहां पे विकल्प आपका दिया होगा, इसको आप टिक कर लेंगे। इन केस अगर मान लीजिए वहां पे इनके बीच का भी कोई विकल्प आपका बनाया जाता है तो वो भी आप टिक करेंगे। इनकी मृत्यु प्लीहा में यानी स्प्लीन में हो जाती है। और यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है, यकृत व प्लीहा को आरबीसी का कब्रगाह कहते हैं। तो कई बार प्रश्न यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव देखने को मिला है, क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है आरबीसी का कब्रगाह किसे कहते हैं, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा यकृत व प्लीहा को आरबीसी का कब्रगाह कहते हैं, क्योंकि ये जब डेड हो जाती हैं यानी मर जाती है तो ये वहीं पर जाके इकट्ठा होती हैं, इसीलिए उनको कब्रगाह कहा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों बात करें कुछ अन्य पॉइंटों के बारे में। सोते समय आरबीसी 5% कम हो जाती है एवं जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं वैसे आरबीसी में 30% वृद्धि हो जाती है। एक मानक है आपका 4200 मीटर की ऊंचाई पर यानी पहाड़ों पर जब हम जाते हैं तो उस समय क्या हो जाता है, हमारा 30% आरबीसी में वृद्धि हो जाती है। इसीलिए आपने देखा होगा हर कोई पर्वतारोही नहीं बन पाता है, क्योंकि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे इनकी संख्या बढ़ती है, तो उसमें मनुष्य के सामने समस्याएं आती है। तो इस तरीके से जो भी आपके पर्वतारोही होते हैं या जो लोग इस तरीके का रिकॉर्ड्स बनाते हैं उनकी जांच परख की जाती है और सारी चीजों को ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हम बात करें दोस्तों, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे आरबीसी की संख्या किससे मापी जाती है या किससे ज्ञात की जाती है, तो आप याद रखेंगे हीमोसाइटोमीटर। तो कई बार प्रश्न यहाँ से भी पूछा गया है आरबीसी की संख्या हम किस मापक यंत्र से मापते हैं, तो हो जाएगा आपका हीमोसाइटोमीटर से ज्ञात की जाती है। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने देखा कि आरबीसी से बनने वाले जो भी प्रश्न हैं आपके ऑब्जेक्टिव वो सारे इसमें हैं। अब चर्चा करते हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी के बारे में बात करें तो पहले इनका फुल फॉर्म ध्यान दीजिए। जैसे वो आपका आरबीसी था रेड ब्लड सेल्स था, ऐसे ये व्हाइट ब्लड सेल्स यानी श्वेत रुधिर कणिकाएं बोलते हैं। ये आकार में व रचना में अमीबा के समान होती हैं। अमीबा मतलब कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होता है, क्योंकि अमीबा का कोई एक पर्टिकुलर आकार नहीं होता है, तो इनका भी आकार निश्चित नहीं होता है, तो इसलिए इसका नाम अमीबा दिया गया। और अमीबा से आप सभी अपडेट हैं कि अमीबा की इमेज आप लोगों ने बना रखा होगा, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है डब्ल्यूबीसी आकार में किस जीव के समान दिखाई देती है, तो अमीबा के समान दिखाई देती है। इसमें केंद्रक रहता है, यानी हम बात करें तो डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। इसका निर्माण बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा में ही होता है, जैसे कि अभी हमने चर्चा किया। आरबीसी के बारे में तो उसका भी निर्माण वही, और डब्ल्यूबीसी के बारे में बात करें तो उसका भी निर्माण क्या होता है, बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा में ही होता है। और कभी कभी स्पेशल कंडीशंस या कुछ कंडीशंस बदलती है तो इनका निर्माण लिम्फ नोड व यकृत व प्लीहा में भी होता है। तो ये पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे कि अगर बोन मैरो ऑप्शन नहीं देता, अस्थि मज्जा नहीं देता है, तो आपको लिम्फ नोड यकृत व प्लीहा में भी देखना होगा। नेक्स्ट दोस्तों बात करें तो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको टिक करें आप, जीवन काल। जैसे हम बात करते हैं आरबीसी का जीवन काल आपका 120 दिन, वैसे जो डब्ल्यूबीसी का जीवन काल जो होता है वो 2 से 4 दिन का होता है। और अधिकतम अगर हम मान ले तो 5 दिन, यानी 5 दिन से ज्यादा नहीं इनका जीवन काल होता है। तो दिया गया विकल्प कैसा दिया गया इसको ध्यान में आप रखेंगे, तो ऑप्शन आपका कंफ्यूज नहीं करेगा। वहां पे कोई ऑप्शन 4 दिन या 5 दिन में से कोई एक ही देता है, तो 2 से 4 दिन का ऑप्शन देखेंगे। नेक्स्ट दोस्तों बात करें तो इनकी जो मृत्यु होती है वो रक्त में ही हो जाती है। जैसे अभी आपने देखा था कि आरबीसी जो वो आपकी प्लीहा में इनकी मृत्यु होती थी या यकृत में होती थी, लेकिन इसका जो आपकी मृत्यु होती है वो ब्लड में ही हो जाती है यानी रक्त में ही। कार्यों के बारे में बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट कार्य हमारा डब्ल्यूबीसी का ये होता है कि ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यून सिस्टम को क्या करती है, मजबूत करती है। प्लस दूसरी चीज ये हमारे शरीर में घाव को भरने का भी कार्य करती है। तो पहला पॉइंट देखते हैं, शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना। डब्ल्यूबीसी का सबसे अधिक भाग यानी 60 से 70% न्यूट्रोफिल्स कणिकाओं का बना होता है। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे हमारी कंपनियां हैं जो न्यूट्रोगेन के नाम से प्रोडक्ट बनाती हैं, यानी आप अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए इनका प्रयोग करें। व्हाटएवर अभी कोरोना जैसे चल रहा है तो आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे मार्केट में प्रोडक्ट आ गए जो हमारी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए
वो लॉन्च कर रहे हैं लगातार कि आप इसको लें, जिससे आपका क्या इम्यून सिस्टम मजबूत हो, जिससे आप इस महामारी से निजात पा सकें। तो यानी कोरोना का अगर परफेक्ट इलाज के बारे में दोस्तों इस समय अगर बात किया जाए तो जैसा कि मानक लोगों का है या वैज्ञानिकों का शोध है या डॉक्टरों का कहना है, तो सबसे ज्यादा अपने आप को क्या करना है, इम्यून सिस्टम को मजबूत करना है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है। चलिए तो अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। ये कणिकाएं रोगाणुओं तथा जीवाणुओं का भक्षण करती हैं। तो डेफिनेटली अगर ये रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी बढ़ाती है तो इसका मतलब क्या है, जो भी बाहर से बैक्टीरिया होंगे या वायरस होंगे उनसे इनकी क्या करेगी, फाइट करेगी, और फाइट करेगी तो क्या होगा, ये अपने आप को डेड यानी मर भी जाती हैं, इसीलिए इनका जीवन काल क्या होता है, कम होता है। यानी ये लगातार क्या करती हैं, बाहर से आने वाले जो बैक्टीरिया या आपके विषाणु होते हैं, वायरस, उनसे लगातार ये लड़ती हैं, और लड़ने के उपरांत क्या होता है, कमजोर होती है, और कमजोर होने के कारण इनका क्या होता है, जीवन काल 2 से 4 दिन का ही होता है। नेक्स्ट दोस्तों बात करें तो आरबीसी व डब्ल्यूबीसी का अनुपात 600:1 यानी 600:1 होता है। तो ये भी प्रश्न आपका कभी पूछा जा सकता है, इसको भी ध्यान रखें कि अगर हम इनकी संख्या के बारे में बात करें तो शरीर में अगर 600 आपका आरबीसी है तो उस समय आपका अगर डब्ल्यूबीसी की बात करें तो उस अनुपात में केवल मात्र 1 होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, डब्ल्यूबीसी 2 तरीके से होती है। डब्ल्यूबीसी का पहला जो प्रकार होता है लिम्फोसाइट्स होता है, और दूसरा जो होता है वो आपका मोनोसाइट्स होता है। और एक पॉइंट इंपॉर्टेंट यहाँ पे, लार्जेस्ट सेल ऑफ बॉडी यानी जो आपकी डब्ल्यू होती है ये सबसे बड़ी कोशिका शरीर की मानी जाती है। आइए नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं और मोनोसाइट्स क्या होते हैं। तो चलिए लिम्फोसाइट के बारे में अगर हम चर्चा करें दोस्तों तो ये श्वेत रक्त कणिकाएं जो बीमारियों से बचाती हैं। जैसा कि मैंने एक ही पॉइंट में आपको पहले ही बता दिया था, ये हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं। तो चाहे वो आपका मोनोसाइट हो चाहे आपका लिम्फोसाइट्स हो, इनका मुख्य कार्य यही होता है। मोनोसाइट के बारे में बात करें तो ये घाव भरने का काम करती है। यानी अगर डब्ल्यूबीसी का मैंने बताया आपको बीमारी व घाव से, तो इनको अगर क्लेरिफाई कर देते तो ये घाव भरने में सहायक है, और ये हमारी क्या है, बीमारियों से बचाने में सहायक होती है। नेक्स्ट पॉइंट में बात करें, यदि डब्ल्यूबीसी की कमी हो जाती है तो आपका ल्यूकोपीनिया रोग हो जाता है। ध्यान रखिएगा, डब्ल्यूबीसी की शरीर में कमी हो जाती है तो ल्यूकोपीनिया रोग हो जाता है, और डब्ल्यूबीसी की अधिकता हो जाती है ल्यूकेमिया रोग हो जाता है। बहुत ही कंफ्यूजन है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से। यानी डब्ल्यूबीसी दोनों तरीके से घातक है, कम है तब भी समस्या है, ज्यादा है तो भी समस्या है। यानी इनकी संख्या क्या होनी चाहिए, प्रॉपर लिमिट में होनी चाहिए। यानी इनको ना तो ज्यादा आपको चाहिए और ना तो कम चाहिए। ज्यादा अगर हो जाती है तो आपको एक बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं, यानी ल्यूकेमिया से ग्रसित हो जाते हैं, और अगर कम हो जाती है ल्यूकोपीनिया से ग्रसित हो जाएंगे। आइए अब चर्चा करते हैं नेक्स्ट डब्ल्यूबीसी की कमी से होने वाले रोग के बारे में बात करें तो मुख्य रूप से एड्स और ब्लड कैंसर जैसी भयानक बीमारियां हैं, और जिसमें अभी आप देख रहे हैं कि लगातार साइंटिस्ट इस पर लगे हुए उपचार में। कैंसर का तो उपचार हो चुका है, लेकिन अभी एड्स का जैसा चाहिए वैसा उपचार नहीं हो पाया है। तो चलिए एड्स का मुख्य रूप से अगर हम बात करें दोस्तों तो एचआईवी वायरस के कारण जो आपका होता है एड्स होता है। चर्चा किया जाएगा रोगों के बारे में, तब वहां पे इसका डिस्क्रिप्शन पे चर्चा करेंगे, उनसे संबंधित उपचार क्या हो सकते हैं, और इनमें मुख्य रूप से क्या क्या चीजें कमियां हो जाती है जिसके कारण ये बीमारी हो जाती है या एक दूसरे में चली जाती है। तो इसके बारे में नेक्स्ट यानी जब हमारा रोगों का टॉपिक होगा ह्यूमन डिसीज के बारे में तब चर्चा करेंगे। नेक्स्ट दोस्तों बात करें तो विटामिन ए जो होता है रक्त में डब्ल्यूबीसी को बढ़ाता है। यानी अगर आपके पास डब्ल्यूबीसी की कमी है तो डॉक्टर आपको क्या करता है, विटामिन ए से संबंधित गोलियां या विटामिन ए से संबंधित फल फ्रूट्स लेने के लिए सजेशन देता है। अब दोस्तों बात करते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। रक्त में इसकी संख्या इंपॉर्टेंट है, 4 से 6 लाख पर लीटर। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न यहाँ से पूछा गया। प्लेटलेट्स की संख्या जो हमारी होती है 4.5 से आपका 6 लीटर प्रति लीटर आपकी इनकी संख्या होती है जो पूछी जाती है। दूसरा पॉइंट बात करें, शरीर में घाव लग जाने पर रक्त के बहाव को रोकना।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका बन जाता है चिकनगुनिया के बारे में। आप सबने सुन रखा होगा, इस समय तो कोरोना लेके परेशान है, इसलिए चिकनगुनिया डेंगू तो सारे किनारे लग गए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये बीमारियां भी साथ में हैं। तो आप ज्यादातर जो बीमारियां हमारे पास चिकनगुनिया है, आपका डेंगू है, मलेरिया है, ये बीमारियों पे क्या है आपकी दवा बन चुकी है, इसलिए भयानक अभी नहीं रह गई हैं। लेकिन अभी कोरोना भयानक इसलिए क्योंकि इसकी वैक्सीन नहीं बनी है या दवा इसकी नहीं बनी है, तो इसलिए आप सब अपने आप को प्रोटेक्ट रखें, जो भी शासनादेश आदेश देता है उसको फॉलो करें। चलिए नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं हम चिकनगुनिया व डेंगू जैसी बीमारियों में प्लेटलेट्स एकदम से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो आप सब देखते होंगे कि इसी वजह से घातक बीमारी हो जाती है। सही समय पे अगर पता चल जाता है तो प्लेटलेट्स को मेंटेन करने के बाद, ट्रीटमेंट लेने के बाद आराम हो जाता है। क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट बनता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है आपका चिकनगुनिया हो चाहे आपका डेंगू है, किस मच्छर के काटने से होता है, तो आपका एडिस एजिप्टी मच्छर के कारण होता है। और मलेरिया के बारे में बात करें दोस्तों तो मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण होता है। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखें। नेक्स्ट अंतिम पॉइंट पे चर्चा करते हैं। मानव शरीर में खून हेपेरिन की उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। यानी हम बात करें दोस्तों तो शरीर के अंदर ब्लड किसके कारण नहीं जमता है, तो आपका होता है हेपेरिन नामक तत्व, जिस पर अभी हम आगे चर्चा करेंगे मोबाइल में, तो वहां पर इसके बारे में बताएंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज के ये सारे ही टॉपिक आपने अच्छे से समझा, इनसे बनने वाले ऑब्जेक्टिव आप बनाइएगा। अगर कोई दिक्कत परेशानी आती है तो कमेंट्स के माध्यम से चैनल पर आप शेयर करिए, उसको हमारी टीम के द्वारा दूर किया जाएगा। अगर आप चैनल पर दोस्त नए हैं तो अगर आपको वीडियोस हमारी पसंद आ रही तो अपने दोस्तों तक शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।